गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोलाइडी अवस्था। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ठोस और द्रव के 3 मिश्रण हैं। एक मिश्रण है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मिश्रण है। अगर हम बात करें मिश्रण नंबर फर्स्ट की, तो मिश्रण नंबर फर्स्ट में जो हमने ठोस मिला रखा है उसमें कणों का जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। और जो हमारे पास मिश्रण सेकंड है, इसमें जो हमने ठोस मिलाया है उसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। और जो हमारे पास विलयन नंबर थर्ड है, मिश्रण नंबर थर्ड है, इसमें मिलाया गया जो ठोस है उसमें कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, अधिक होता है। तो हमारे पास 3 प्रकार के मिश्रण हैं जिनमें हमारे पास जो द्रव में मिलाया गया ठोस है उनके कणों का आकार सभी में कैसा है, भिन्न भिन्न है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मिश्रण नंबर फर्स्ट की। तो ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए गए ठोस पदार्थ का या मिलाए गए किसी भी पदार्थ का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो विलयन क्या होता है कि विलयन उन पदार्थों का मिश्रण होता है जिनमें मिलाया गया जो पदार्थ है उसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है, और वो क्या कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसमें द्रव मिश्रण नंबर सेकंड की, तो मिश्रण नंबर सेकंड में जो भी ठोस पदार्थ मिलाया गया है इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। या अगर हम बात करें सेंटीमीटर में तो लिख सकते हैं इसमें 10⁻⁻7 से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं इसमें। तो ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए गए जो हमारे पास ठोस पदार्थ है उनके कणों का आकार या किसी भी मिलाए गए पदार्थ का जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, या 10⁻7 से 10⁻4 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन कहते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इसमें कि मिश्रण नंबर थर्ड है जिसमें मिलाए गए कणों का आकार कितना है, 1000 नैनोमीटर से अधिक है। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रकार के मिश्रण प्राप्त हो गए जिसका फर्स्ट नाम क्या है, विलयन है, सेकंड का नाम क्या है, कोलाइडी विलयन है, और नेक्स्ट क्या हमारे पास निलंबन है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल जैसे नमक यानी कि NaCl प्लस द्रव का मिश्रण। तो जो नमक प्लस द्रव का मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। उसमें कणों का आकार यानी कि NaCl का आकार कितना पाया जाता है, 1 नैनोमीटर से कम पाया जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें किसमें, इसका एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास इसमें है जैसे जो ऑयल वगैरह होते हैं, जो तेल वगैरह होता है, जो हमारे पास दूध है, दूध में जो तेल की बूंदें पाई जाती है उनका मिश्रण क्या कहलाता है, हमारे पास में कोलाइडी विलयन कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें निलंबन की, तो निलंबन का एग्जाम्पल है कि जो हमारे पास जल यानी कि पानी होता है उसमें अगर हम क्या मिला दें, मिट्टी मिला देते हैं तो वो मिश्रण क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। तो अब जैसे हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ रखा है कि विलयन होता है, विलयन 2 घटकों से मिलकर बना होता है, या विलयन में 2 घटक पाए जाते हैं। एक फर्स्ट होता है विलेय और सेकंड होता है विलायक। तो विलयन 2 घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से। अगर हम बात करें किसकी, विलेय की, तो विलयन में वो पदार्थ होते हैं जिनकी मात्रा कैसी पाई जाती है, कम पाई जाती है, उनको क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो विलयन के लिए अगर हम बात करें तो विलयन मिलकर बना है किससे, विलेय और विलायक से मिलकर बना है। विलेय कम मात्रा में होता है जबकि विलायक कैसा होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। सेम इसी प्रकार अगर हम बात करें
कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन भी दो पर घटकों से मिलकर बना होता है, जिसमें से फर्स्ट हमारे पास है परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था और सेकंड हमारे पास होता है इसमें परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कोलाइडी विलयन है ये भी दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक फर्स्ट होता है परिक्षेपण माध्यम, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था। देखो, कोलाइडी विलयन में वे अवस्था या वे कण जिनकी मात्रा कम पाई जाती है वो किसका काम करते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था का काम करते हैं। जबकि वे घटक जिनकी मात्रा अधिक पाई जाती है वो परिक्षेपण का माध्यम का कार्य करते हैं। जैसे विलयन में विलेय और विलायक होता है, सेम उसी तरह जैसे विलयन में जो विलेय है वो कम मात्रा में होता है, सेम इसी तरह कोलाइडी विलयन में जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है वो भी किस मात्रा में पाई जाती है? कम मात्रा में पाई जाती है। जबकि जो विलायक कम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसी तरह कोलाइड की बात करें तो परिक्षेपण माध्यम में आपको कैसा मिलेगा? ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। बस अंतर इतना है कि यहाँ पे जो कम मात्रा में होगा उसको परिक्षेपित प्रावस्था कहेंगे, जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो हमारे पास तीन प्रकार के मिश्रण हैं। एक का फर्स्ट का नाम है विलयन है, नेक्स्ट हमारे पास कोलाइडी विलयन है और नेक्स्ट क्या हमारे पास निलंबन है। तो हमें क्या करना है इस चैप्टर में, क्या पढ़ना है इस यूनिट में, क्या पढ़ना है? कोलाइडी अवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये आता है कि कोलाइडी जो अवस्था है यानी कि ये हमारे पास कोई पदार्थ नहीं है, ध्यान रखना ये कोलाइडी पदार्थ नहीं है, ये कोई अवस्था होती है जिसमें कणों का आकार, यानी कि जो इसके अंदर घुले हुए कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में या 10⁻7 से 10⁻4 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। और उनको ही क्या कहते हैं? द्रव या कोलाइडी अवस्था कहते हैं, या ऐसे ही विलयन को क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस चैप्टर में? हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है किसके बारे में? कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ना है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? दूध प्लस तेल का मिश्रण। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। तो कोलाइडी विलयन तीन प्रकार, यानी कि कोलाइडी विलयनों को हम तीन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पे, यानी कि जो पदार्थ हम मिला रहे हैं या और जिस पदार्थ में मिला रहे हैं उनकी कैसी भौतिक अवस्था है, भाई ठोस है कि द्रव है कि गैस है, उनके आधार पे हमें क्या करना है? इनका वर्गीकरण करना है। सेकंड जो हमारे पास है वह परिक्षिप्त प्रावस्था, वह परिक्षेपण माध्यम के जो मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पे, यानी कि जब हमारे पास कोई भी जो परिक्षेपण माध्यम होता है अगर इसमें हम परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि किसी कणों को मिलाते हैं तो उनके बीच में आपस में क्रिया हो पाती है कि नहीं हो पाती है, इसके आधार पे हम कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। और अन्योन्य क्रिया के आधार पर जो हमारे पास कोलाइडी जो कोलाइडी अवस्था होती है वो दो प्रकार की होती है। एक फर्स्ट होता है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। अभी क्या होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें थर्ड टाइप से इसमें कोलाइडी विलयनों का, और ये है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पे, यानी कि जब आप किसी परिक्षेपण माध्यम में आप किसी भी पदार्थ को यानी कि परिक्षिप्त अवस्था को जो मिलाते हैं उनके कणों का आकार कितना है, उन कणों के आकार पर हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो कोलाइडी विलयन तीन प्रकार या कोलाइडी विलयनों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो हमारे पास कोलाइडी विलयन है उनके प्रकार,
किस किस के आधार पे? परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अवस्था के आधार पे। तो सबसे पहले हमारे पास जो परिक्षेपण माध्यम है वो क्या होता है? कोलाइडी विलयन में वो पदार्थ होता है जिसकी मात्रा कैसी पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। जबकि परिक्षिप्त परावस्था क्या होती है? जिसकी मात्रा कैसी पाई जाती है? कम पाई जाती है। तो जो हमारे पास जो परिक्षेपण माध्यम है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं भाई। या तो वो हमारे पास क्या हो सकते हैं? ठोस हो सकते हैं, या हमारे पास द्रव हो सकते हैं, या हमारे पास क्या हो सकते हैं? गैस हो सकते हैं। और इसी तरह जो परिक्षिप्त परावस्था है वो भी 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? एक तो ठोस हो सकती है, एक गैस हो सकती है, और एक क्या होती है हमारे पास? द्रव। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? एक बार परिक्षेपण माध्यम में हमें क्या करना है? ठोस को मिलाना है, फिर गैस को मिलाना है, फिर द्रव को मिलाना है। और जब हम परिक्षिप्त परावस्था को अगर हम परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हैं तो जो हमारे पास कोलाइडी विलयन का प्रकार बनेगा उसको हमें यहाँ पे लिखना है इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन है कि हमें ठोस को किस में मिलाना है? हमें ठोस को किस में मिलाना है? ठोस में मिलाना है। जब आप किसी ठोस को ठोस में मिलाते हो तो बनने वाले जो कोलाइडी विलयन है उसका नाम होता है ठोस सोल। ठोस सोल नाम होता है। ठीक है। और अगर इसके हम उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है रूबी गिलास। रूबी गिलास जैसे आपने सुना होगा, रूबी, पन्ना, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास? एक गिलास वगैरह होते हैं, पत्थर जिसको जैम स्टोन वगैरह कहते हैं। या आपने देखा होगा जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो वो इसमें पत्थर की जो अंगूठियाँ वगैरह पहनते हैं, उसमें जैसे ये कहते हैं कि भाग्य सुधर जाएगा या ऐसे कुछ नक्षत्र वगैरह चेंज हो जाएंगे आपके। तो वो जिस प्रकार की गुट्ठी पहनते हैं उसमें आपने कभी ध्यान से देखना इसमें, तो वहाँ पे आपको वो कलरफुल जो स्टोन है वही हमारे पास क्या किस प्रकार के कोलाइडी होते हैं? वो ठोस सोल होते हैं। ध्यान रखना इसमें। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? रूबी गिलास और पन्ना। इसमें अगर हम बात करें जैसे इसमें आखिरकार क्या होता है कि कुछ जैसे शायद एग्जाम्पल हमारे पास पन्ना का एग्जाम्पल है कि यहाँ पे सबसे पहले कांच पाया जाता है और इस कांच के अंदर इसमें पाए जाते हैं गोल्ड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस प्रकार प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है। यानी कि जो गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं वो सारी जगह फैले होते हैं। तो ये जो हमारे पास गिलास बनता है ये कौन सा है? इसमें पन्ना है इसमें। तो ऐसा जो हमारे पास यानी कि जो जैम स्टोन होते हैं सारे के सारे इसमें, रूबी, पन्ना और ऐसे और भी होते हैं वो सारे के सारे क्या हमारे पास? ठोस सोल है इसमें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जब हमारे पास कोई भी गैस घुला होता है किसके अंदर? ठोस के अंदर घुला होता है इसमें, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसमें ठोस झाग। तो नेक्स्ट हमारे पास कोलाइडी जो विलयन है उसका प्रकार है ठोस झाग इसमें। यानी कि जब कोई भी गैस घुली होती है किसमें? ठोस में घुली होती है। तो जैसे अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास होता है फोम। यानी कि जो फोम का अगर आपने टुकड़ा देखा होगा इसमें, तो उसके अंदर आप क्या करते हो? उसको दबाते तो वो स्पंज होता है इसमें। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं और उनके अंदर क्या भरी होती है? गैस भरी होती है इसमें। इसी तरह अगर आपने जैसे ब्रेड देखी होगी, ब्रेड, तो वह आपने जब ब्रेड काटी होगी इसमें तो उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? रिक्त स्थान पाए जाते हैं जिसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? CO2 गैस भरी होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक तो फोम हो गया हमारे पास, एक हमारे पास हो गया ब्रेड, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रबड़ की ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास में कि ठोस झाग के क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं इसमें। और यहाँ पे क्या होता है इसमें? परिक्षेपण जो माध्यम होता है वो होता है ठोस, और परिक्षिप्त अवस्था कैसी होती है हमारे पास में? गैस होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कि द्रव घुला होता है किसमें? ठोस में। यानी कि परिक्षिप्त परावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम क्या हमारे पास में? ठोस है। तो यहाँ पे जो कोलाइडी विलयन बनता है उसका नाम होता है जेल। क्या नाम होता है उसका? जेल नाम होता है।
तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल होता है पनीर। ठीक है, अगर आपने कभी भी क्या होगा इसमें पनीर को अगर आपने इसको दबा के देखा होगा तो उसमें से हल्की सी क्या आती है, ऑयल्स ड्रॉप आती हैं। ठीक है, तो वो पनीर क्या है, पनीर इस ठोस अवस्था में है और इसके अंदर क्या घुला है, ऑयल घुला है, जो कि किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जो कोलाइडी विलयन बनेगा उसका नाम क्या होगा, जैल। तो इसका एग्जाम्पल एक तो फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास, पनीर हो गया, और नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मक्खन एग्जाम्पल होता है इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट हमारे पास कि परिक्षेपण जो माध्यम है वो क्या हो, द्रव हो। अभी भी हमारे पास में परिक्षिप्त परावस्था 3 प्रकार की हो सकती है भाई, या तो हमारे पास परिक्षिप्त परावस्था ठोस प्रकार की हो सकती है, या हमारे पास द्रव प्रकार की हो सकती है, या परिक्षिप्त परावस्था हमारे पास गैसीय प्रकार की हो सकती है। अब हम फर्स्ट बात करते हैं कि जब कोई भी ठोस किस में घुला हुआ हो, द्रव में घुला होता है। जब कोई भी ठोस अगर द्रव में घुला होता है तो पहले इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पोर्शन था इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर परिक्षिप्त परावस्था हमारे पास ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम हमारे पास क्या हो, द्रव। तो जब हमारे पास इसमें ठोस किसी भी द्रव में घुला होता है तो बनने वाला जो हमारे पास कोलाइडी विलयन होता है वो क्या कहलाता है, सोल कहलाता है, ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल जैसे हमारे पास गोल्ड सोल हो गया, तांबा सोल हो गया ना। आपने सुना होगा, आपने जो मम्मी वगैरह होते हैं उसमें ये क्या सुना होगा कि सोने का पानी चढ़वा के लेके आते हैं इसमें गहनों के ऊपर, है ना। तो ये कैसे करते हैं इसमें कि हमारे पास क्या होता है, कोई भी द्रव वगैरह होता है और इसमें क्या होते हैं, गोल्ड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो घुले हुए होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, गोल्ड सोल कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास परिक्षिप्त परावस्था वो कैसी है, ठोस है, किसमें घुला है, द्रव में। तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल, हमारे पास में सोल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो गोल्ड सोल और जो हमारे पास तांबा जो सोल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हमारे पास में कि वो विलयन होते हैं या वो पदार्थ की अवस्था होती है जिसमें परिक्षेपण माध्यम होता है वो द्रव, और परिक्षिप्त परावस्था कैसी होती है, हमारे पास में ठोस होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि द्रव किस में घुला होता है, द्रव में घुला होता है, तो यहाँ पे जो हमारे पास कोलाइडी विलयन बनता है उसका नाम क्या होगा, पायस नाम होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें दूध में, ठीक है, तो दूध क्या है, एक पायस है। क्या क्या होता है इसमें कि जल के अंदर जो भी वसा वगैरह होती है, दूध है, वो हमारे पास एक पायस का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे जो जल होता है उसके अंदर क्या घुली होती है, वसा घुली होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द्रव अगर किस में घुला, हमारे पास में गैस घुली है किस में, द्रव में। जब गैस घुली होती है द्रव में तो उसको हम क्या कहते हैं, झाग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे समुद्र वगैरह में, मूवी में जरूर देखा, इसमें समुद्र वगैरह में जो किनारों पर जो क्या होते हैं, झाग पाए जाते हैं। तो झाग में यहाँ पे क्या होता है, द्रव में क्या घुली होती है, गैस घुली होती है। इसी तरह इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास पेप्सी में कौन सी गैस घुली होती है, CO2 गैस घुली होती है। इसी तरह ठंडा पेय पदार्थ में सोडा वगैरह होते हैं, उनमें क्या होती है, गैस घुली होती है। तो ये हमारे पास था इसमें नेक्स्ट टाइप इसमें कि जो हमारे पास परिक्षेपण माध्यम होता है वो द्रव है, और परिक्षिप्त परावस्था ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकते हैं इसमें।